दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्पन्न एकादशी के व्रत के बारे में। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष 8 दिसंबर को उत्पन्न एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इसे उत्पन्न एकादशी कहते हैं क्योंकि इस दिन एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा हुई थी। विष्णु जी ने इन्हें एकादशी नाम दिया था। प्रत्येक वर्ष में माँ एकादशी को श्रेष्ठ होने का वरदान भी दिया था। इसके बाद ही एकादशी व्रत रखा जाने लगा, साथ ही विष्णु जी की पूजा की जाने लगी। अब आपको बताएंगे उत्पन्न एकादशी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और उसके खास उपाय और संपूर्ण कथा के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप हैं। उत्पन्न एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में 8 दिसंबर को उत्पन्न एकादशी का व्रत रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है, जिसमें से उत्पन्न एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है। 8 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 5:06 पर उत्पन्न एकादशी की शुरुआत होगी। शनिवार यानी 9 दिसंबर को 6:31 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप पूजा 8 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 10:54 तक कर सकते हैं। साथ ही व्रत का पारण आप अगले दिन 9 तारीख को दिन के समय 1:15 से लेकर 3:20 तक कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे उत्पन्न एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले आप सुबह स्नान कर ले, विष्णु भगवान की पूजा करें, उत्पन्न एकादशी व्रत करने का संकल्प ले। पूजा स्थल पर विष्णु और माता एकादशी की तस्वीर रख दें। पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करवाएं। धूप, दीप, चंदन, वस्त्र, अक्षत, पान का पत्ता, पीले फूल, फल, मिठाई, सुपारी आदि चढ़ाएं। फिर एकादशी को फूल, मिठाई, फल, फूल, दीप, धूप, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। उत्पन्न एकादशी व्रत कथा पढ़े और सुने। अंत में आरती करें और विष्णु भगवान माता एकादशी के साथ हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। क्षमा याचना करें। इस दिन गरीब ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को पूजा में इस्तेमाल किए हुए सामान का दान करें, उन्हें दक्षिणा दें। फिर अगले दिन पारण करें, उत्पन्न एकादशी व्रत का समापन करें। अब बात करेंगे उत्पन्न एकादशी के महत्व के बारे में। मान्यता के अनुसार आपको बता दें कि उत्पन्न एकादशी व्रत का महत्व अन्य व्रतों के कई गुना अधिक होता है। इस व्रत को करने और विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामना पूरी होती है, साथ ही जीवन में चल रहे संकटों से मुक्ति मिलती है। अब बात करेंगे उत्पन्न एकादशी के कुछ खास उपायों के बारे में। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पति और पत्नी इस दिन साथ पूजा करें, व्रत करें। विधि विधान से पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आप विष्णु जी के साथ इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे में आप घर में धन की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि इजाफा होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के दौरान ओम नमो भगवन्ते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें। इससे आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बात करेंगे उत्पन्न एकादशी के कुछ नियमों के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। व्रत 10वें के दिन शुरू होता है, इसीलिए 10वें की रात को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और फल का भोग लगाएं। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को दान करें, गरीबों को खाना खिलाएं। पुरानी कथा के अनुसार भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न होकर एकादशी माता ने राक्षस मूर्ख का वध किया था, इसीलिए इसे उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही करियर, कारोबार और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। तो अब बात करेंगे उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा के बारे में। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि, इस व्रत का वृतांत क्या है। उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भगत युधिष्ठिर से कही थी, वही मुझे कहो। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और इसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपया करके मुझे कहें। यह वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, तुम्हें एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तुम सुनो। सर्वप्रथम हिम्मत ऋषि ने मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी को इस व्रत को प्रारंभ किया था। 10वें को सायकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दांतुन कर ताकि अन्न का कोई अंश मुँह के अंदर न रह सके। रात्रि को भोजन कदापि न करना चाहिए, अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प ले। उसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने के बाद चोरी, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापियों से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। रात्रि में
सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करने चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में आपने पाप हो गया उनकी क्षमा याचना भगवान से करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष को कृष्ण या शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी को समान ही समझना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करता है उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करने के भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने से लाखों गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाखों गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण से स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ से जो 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन करवाने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन करवाने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है, उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान से होता है। विद्या से 10 गुना दान भूखे को भोजन करवाने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे देव पितृ दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में 1 बार भोजन करने वाले को आधा फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत करने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्ण नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्पन्न कैसे हुई तो बताइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवताएं मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुन सभी देवताएं क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां भगवान को शयन करते हुए देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पन्न करता, पालन करता, सहारक करने वाले, सबको शांति प्रदान करने वाले, आकाश पाताल भी आप हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोगता भी आप ही। आप सर्वव्यापी है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवताओं इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है जिसमें इतना बल है और किसके आश्रय में है तथा इसका स्थान क्या है? यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुन इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजन नामक राक्षस थे। उसके पराक्रमी लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ था। उसकी चंद्रावती नामक नगरी थी। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, यश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाशित होता है, स्वयं ही मेघ बना बैठा है और सबसे अज्ञ है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अज्ञ बनाए। यह वचन सुन भगवान ने कहा, देवताओं में शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान से सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जन सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान बाणों से कुचल डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बच गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करने
कर रहा था। भगवान जो तीक्ष्ण बाण के लिए छोड़ता वह उसे पुष्प साबित होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान ने उसके अंदर प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निंद्रा की गोद में सो गए। मुर पीछे पीछे आया और भगवान से को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांति में रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस को ललकारा, युद्ध के लिए किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निंद्रा की गोद से उठे तब सब बातों को जानकर उस देवी को कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भगत वही होंगे जो मेरे भगत होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।